अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल से ये तहरीर चल रही है फेसबुक के ऊपर कि जब हम टोल प्लाज़ा पे टोल टैक्स देते हैं तो उसके बदले टोल कंपनीज़ की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो ज़िम्मेदारियाँ इस तहरीर में बताई गई हैं कि भाई ये चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड करनी है। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे फिर ये पूछ रहे हैं, ये एक भाई ने मोहम्मद शऊर साहब ने पूछा था कि ये चीज़ें इनमें क्या सदाकत है, कितनी सच्चाई है। तो अच्छा, ये पहले पॉइंट्स देख लेते हैं ना कि भाई नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर के लिए मालूमात टोल रसीद को समझें, उससे इस्तेमाल करें। अच्छा, ये नंबर 1 पॉइंट पे आते हैं कि इजाफी फ़वाइद क्या हैं, आज बताते हैं। नंबर 1 पे पॉइंट है कि भाई अगर आपकी गाड़ी टोल रोड पर सफ़र करते हुए अचानक रुक जाती है तो टोल कंपनी आपकी गाड़ी को खींचने और ले जाने की ज़िम्मेदार होगी। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह नहीं है। और ये काम मोटरवे पुलिस का है। जब आपकी गाड़ी मोटरवे के ऊपर ख़राब होती है तो मोटरवे पुलिस को आप 130 पे कॉल करते हैं, वो आकर आपकी हेल्प करते हैं। नंबर 2 पे जो पॉइंट है कि अगर एक्सप्रेस हाईवे पर आपकी गाड़ी का पेट्रोल या बैटरी ख़त्म हो जाए तो टोल वसूल करने वाली कंपनी आपकी गाड़ी को तब्दील करने और पेट्रोल और बैरूनी चार्जिंग फराहम करने की ज़िम्मेदार होगी। आप 1033 पर कॉल करें, 10 मिनट में मदद के लिए। 5 से 10 लीटर आपको पेट्रोल मुफ्त भी मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो भी जाए तो फिर भी इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये भी अगेन ज़िम्मेदारी है मोटरवे पुलिस की। हाईवे पे या मोटरवे पे जब आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप 130 पे कॉल करते हैं, वही आपकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, नंबर 3 पे यहाँ तक कि आपकी गाड़ी किसी हादसे में मुलविस हो या आपके साथ आने वाले किसी फ़र्द को पहले टोल रसीद पर दिए गए फ़ोन नंबर पर रब्ता करना चाहिए। टोल रसीद पे पहली बात तो फ़ोन नंबर होता ही नहीं है। ये देखें भाई, ये देखें कोई नंबर है, कुछ भी नहीं है। तो फिर भी आप जो है ना वो मोटर पुलिस को ही कॉल करते हैं और वही आपकी हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि अगर कोई गाड़ी में सफ़र करते हुए अचानक बीमार हो जाए और उस शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसे वक्त में एम्बुलेंस आप तक पहुंचाना टोल कंपनियों की ज़िम्मेदारी है। ये भी उनकी ज़िम्मेदारी में नहीं आता। ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, ये पाकिस्तान के लिए तो कम से कम नहीं है। ये कोई शायद कोई फॉरेन कंट्री के लिए, किसी यूरोप के मुल्क के लिए, कोई अमेरिका में किसी रियासत के लिए हो, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए हाईवे पर या मोटरवे पर अगर इन चारों में से जो भी चीज़ें आपके लिए होती हैं तो वो मोटरवे पुलिस आपको प्रोवाइड करती है। और ये जो आपके लिए लिखा हुआ है ना कि भाई इजाफी बैटरी का बंदोबस्त करेंगे और आपको पेट्रोल भी मुफ्त देंगे, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। मोटरवे पुलिस भी आपको ये इजाफी बैटरी तो आप अरेंज तो करके देंगे, पेट्रोल भी अरेंज करके देंगे, लेकिन पैसे आपको ही देने पड़ेंगे क्योंकि आपकी गाड़ी में वो चीज़ नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, उनकी वजह से ख़राब नहीं हुई। तो वो यानी ये है कि भाई आपकी हेल्प करते हैं, मोटर पुलिस वाले ही आपकी हेल्प करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो टोल कंपनीज़ हैं उनकी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो भी कुछ होती हैं। अच्छा, उनकी ज़िम्मेदारियां यहाँ पे पाकिस्तान के लिए मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ। उनकी ज़िम्मेदारियां कौन कौन सी होती हैं? मिसाल के तौर पे उन्होंने ट्रैफिक जो है वहाँ पे ब्लॉक नहीं होने देनी, यानी जो टोल प्लाज़ा है वहाँ पे कोई ट्रैफिक ब्लॉकेड जो है वो अवॉइड करेंगे, वो कोशिश करेंगे उन्होंने इस तरह से ट्रैफिक को रेगुलेट करना है, मेंटेन करना है। और जो कस्टमर्स हैं, जो यानी कम्यूटर्स हैं, जो रोड पे सफ़र कर रहे हैं अपनी गाड़ियों में, उनको जो है वो असिस्टेंस और एक मतलब स्मूथ वे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उनके सवालों के जवाबात भी देंगे और उनको जो है वो अच्छे तरीके से ब्रीफ भी करेंगे और टोल प्लाज़ा को मेंटेन रखेंगे। वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स चलाएंगे, स्मूथ ट्रैफिक फ़्लो को जो है वो मेंटेन रखेंगे। ठीक है, और उनके जो रेट्स होते हैं टोल प्लाज़ा के, टोल टैक्स के, वो क्लियरली डिस्प्ले करेंगे, मेंशन करेंगे। और वहाँ पे जो रोड्स हैं टोल प्लाज़ा के इर्द गिर्द जो टोल का एरिया है वहाँ पे रोड्स की मेंटेनेंस होगी, प्रॉपर लाइटिंग होगी, तो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक रखेंगे और ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो बनाएंगे, ऐसा अपना एक प्लान बनाएंगे जिसके ज़रिए ट्रैफिक जो है वहाँ पे स्टक ना हो। तो ये सारी कंपनी, ये जो टोल कंपनीज़ होती हैं, टोल प्लाज़ा की मैनेजमेंट होती है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन वो भी कहीं पे फुलफ़िल होती हैं, कहीं पे नहीं होती। बहरहाल ये जो 4 पॉइंट्स आपने देखे हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।